देखिए हम लोग चलेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। निर्देशांक ज्यामिति जो है, सर पूरा काला। निर्देशांक ज्यामिति को अगर हम लोग देखें, देखिए सबसे पहले इसका हम लोग चलते हैं। देखिए निर्देशांक ज्यामिति पर ही जानिएगा, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। इन्हें ध्यान देना है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये होता है वाई, इसी को भी अक्ष कहा जाता है। आई होता है वाई डैश होता है ना। इसको जहाँ दोनों एक्स और वाई प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद मतलब काटता है, उसको मूल बिंदु कहते हैं। बढ़िया समझना सर। यहाँ से सोना तुम्हारी एक एग्जेक्टिव 10 नंबर के अकेले रखता है सर, ये जान लेना। ये 10 नंबर तुमको अकेले रखेगा। कम से कम इसमें 4 से 5 गो एग्जेक्टिव रहेगा इसका। 2 नंबर का 2 या 3 क्वेश्चन रहेगा, और कभी कभी लॉन्ग में भी पूछ देता है 5 नंबर का, है ना। मतलब इतना जानना कि तुमको 10 नंबर ही दे के जाएगा। इसको जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां प्रतिच्छेद करती है उसको कहते हैं मूल बिंदु। कौन बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, निर्देशांक, अब देखिए इसको जीरो है सर, ये क्या है? जीरो को मानते हैं। जैसे पहला पर जीरो, इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट है, ये प्लस में रहता है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट है ना। अब इधर चलेगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और माइनस कितना होगा? 8 मान लीजिए। अब देखो ऊपर चलेगा तो ई भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट है, और नीचे चलेगा तो -1 -2 -3 माइनस कितना 4 और -5 है ना। अब देखो, अब यहाँ पे ई भी ऊपर भी 0 है, नीचे भी इसका क्या है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 कोमा क्या होता है? 0। बहुत विवेक खूब बात पूछा है। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 कोमा 0 होता है ना। अब देखो इसको हम लोग प्रथम पाद करते हैं। 4 भागों में बांटा गया, चतुर्थांश इसको कहा जाता है। इसको प्रथम पाद कहते हैं, इसको हम लोग द्वितीय कहते हैं, या इसको प्रथम पाद या चतुर्थांश भी कहा जाता है। प्रथम चतुर्थांश, इसको हम लोग द्वितीय चतुर्थांश भी कहेंगे, इसको हम लोग तृतीय कहेंगे, और इसको हम लोग चौथे या चतुर्थ कहेंगे। चतुर्थ है ना। अब इसमें तुमको बहुत से भी समझने का है। पहले एक चीज याद रखना, नोट करके हम लिख रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में चिन्ह एक्स अक्ष पर निर्भर करता है, यानी चिन्ह जो चलेगा इसका एक्स अक्ष से चलेगा। किस अक्ष से चलेगा? एक्स अक्ष से। अब देखो एक्स अक्ष से इसका चिन्ह चलेगा, एकदम बहुत ही खाली गलती नहीं करना है, जो लिख रहे इसको याद कर लेना कि चिन्ह जो इसका चलेगा एक्स से चलेगा, ये अक्ष से चलेगा। जो एक्स अक्ष होता है इसको भुज कहते हैं, और जो वाई अक्ष होता है इसको कोटि कहते हैं।
अब कोटि का मान तो जानवे करता है कई डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। देखो 90 डिग्री नहीं खड़ा है ये, जो एक्स अक्ष होगा उसको भुज कहेंगे। तो इसका मतलब चिन्ह किस पर निर्भर करता है, भुज पर। चिन्ह किस पर निर्भर करता है, भुज पर। और वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। अब देखो गौर से देखो, ये धनात्मक है। अगर हम निर्देशांक के अब ऐसे चल रहे हैं, इसको कौन पक्ष कहते हैं, ये कौन हाथ है, तो इसको दायां पक्ष कहेंगे, दायां पक्ष की ओर। कहां से, मूल बिंदु से चल रहे हैं। यहाँ कौन बिंदु है, इसका मूल बिंदु है ना। अब इधर की ओर चलेंगे तो इसको कौन पक्ष कहेंगे, बायां पक्ष की ओर। चल तीर के निशान ऐसे, आई तीर के निशान ऐसे। ऊपर की ओर चलेंगे तो इसको ऊपर कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ऊपर। मूल बिंदु से कहां जा रहे हैं हम लोग, ऊपर। अब मूल बिंदु से हम लोग कहां आ रहे हैं, नीचे। मूल बिंदु से कहां आ रहे हैं, नीचे। जो इसको समझ गया गुरु, निर्देशांक ज्यामिति को कबाड़ के फेंक देगा। ये आवर्धन है, पढ़ाए लेंस में, दर्पण में, यही आवर्धन है ना। तो अगर इसको अब देखो, यहां लिखे निर्देशांक ज्यामिति में चिन्ह जो है एक्स अक्ष पर निर्भर करता है। अब देखो यहां से इसको एक से तो ई एक्स हो जीते, अब कोमा कोची हो जीते वाई। देखो ये चिन्ह ऐसे चल रहा है, कोटि है तो इसका ऐसे बनेगी, एक ई हो गए। यहाँ फिर चलेंगे तो यहाँ भी एक्स हो जीते, यहाँ कोची हो जीते वाई। बढ़िया देखना, यहाँ भी चलेंगे तो यहाँ एक्स हो जीते, यहाँ कोची हो जीते वाई। और यहाँ भी चलेंगे तो यहाँ भी हो जीते, यहाँ भी हो जीते एक्स और कोमा कोची हो जीते। अब देखो चिन्ह बदलता है। अब इसमें अगर हम लोग आते हैं तो देखो चिन्ह इससे चलेगा तो ई पद को चिन्ह है, ई धनात्मक है, धनात्मक। धनात्मक किसको कहते हैं, प्लस को। और ई जो पद इसका है ऋणात्मक है, इसको चिन्ह किसका होता है, माइनस का। तो अब बताइए कि ई पद इसका किस में है, धनात्मक, तो ई भी प्लस हो गया, यानी एक्स क्या हो गया, प्लस। और ई भी जो पद इसका को चिन्ह है प्लस में, तो प्लस प्लस हो गया। समझ में ले, एक्स अस चिन्ह चलता, बार बार कर रहे हैं। अब इसका एक्स अस में देखो, चिन्ह को चिके तो ये माइनस हो गए। अब इसका ई चिन्ह में देखो को चिके प्लस हो गए। अब इसको देखो गौर से, एक्स अस चलेगा तो एक्स इसका चिन्ह को चिन्ह है, माइनस में, इसका मतलब ई पद देखा माइनस में है, ई पद देखा को चिन्ह है प्लस में। अब इसमें देखो ई चिन्ह इसका माइनस है, हो चिन्ह इसका कुछ हो गया माइनस, इसका ई हो गया माइनस, अकोमा ई हो माइनस हो गया। अब इसमें आइए, इसमें अगर आते हैं तो गौर से देखो, इस पद इसका प्लस में है, आई पद इसका कुछ में है माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस अकोमा। समझ में ले, ये वो सुना, एगो फिक्स, ये वो एकदम फिक्स हो एग्जैक्टिव। अब यहां से तुमको पगला के पूछेगा, कैसे पूछेगा सर, अब देखो दे देगा कि यहां अंक दे देगा, अंक 3,4 किस पाद में है, तो कौन पाद है, या किस चतुर्थांश में है, प्रथम हो गया है ना। यहां तुमको देगा माइनस, यहां देगा तुमको -3 कोमा मान लो कौन सी 5, किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में है ना। अब इसमें अगर आइएगा तो इसमें दे देगा -2 कोमा माइनस को 3, किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में है। क्योंकि एक्स वाई के जगह पर क्या है, देखो गौर से अंक है, एक्स वाई के जगह पर क्या है, अंक है, ये अंक देगा। अब इसमें अगर आएगा तो पूछ देगा 5 कोमा -3, 5 कोमा -3 किस में है, तो चौथे चतुर्थांश में है, चतुर्थ में है। ये वो एकदम फिक्स है। ये मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, 0,0। अब देखो यहां से अगर
इसी में गौर से तुम देखो कि पहला पद क्या होता है, भुज, और दूसरा पद क्या होता है, कोटि। पहला पद इसका क्या होता है, भुज, और दूसरा पद क्या होता है, कोटि। अगर यहां से अगर चलते हैं, अगर यहां हम लोग चलते हैं, देखो अगर यहां भुज रहेगा तो अंक रहेगा, बढ़िया समझना, क्या रहेगा, अंक रहेगा। कोटि रहेगा तो शून्य रहेगा, कोटि रहेगा तो क्या रहेगा, शून्य रहेगा, है ना। तो अगर इसमें से तुमसे पूछे 0 कोमा कितना दे दल के 5, 0 कोमा कितना दे दिया, 5 दे दिया। ऐसे तुमको पूछ दिया किसी में कोटि कौन है, 0। देखिए इसी पर है, एकरा पर बैठा है, देखो द्वितीय पाद पर है ना। तो याद रखना कि अगर भुज है तो अंक। अब देखो यहां से अगर भुज को लिखेगा तो यहां हो जाएगा 1, मान लीजिए अंक लिख देते हैं, अंक कोमा 0, अंक कोमा 0। अगर कोटि को लिखेगा तो 0 कोमा क्या रहेगा, अंक। समझ में आ रहा है। अगर भुज को पूछेगा तो अंक कोमा 0, अब कोटि को पूछेगा तो 0 कोमा अंक। और इसमें खाली गौर से देखो कि पहला पद क्या होता है, भुज। अब जैसे तुमसे एक प्रश्न को पूछे कि 3 कोमा -5 में भुज कौन है, तो भुज कितना होते हैं, 3। भुज कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि चिन्ह किस पे निर्भर करता है, x अक्ष पर निर्भर। और x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। यानी पहला पद, यानी कहे का मतलब यह हुआ कि निर्देशांक ज्यामिति में प्रथम पद क्या होते हैं, भुज। प्रथम पद क्या होते हैं, भुज होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में प्रथम पद क्या होते हैं, भुज होते हैं। समझ में आ रहा है। फिर से समझिए इसको, यहां से सुना, अभी हम लिखेंगे इसका क्वेश्चन प्रीवियस से। अगर दाएं पक्ष की ओर चलेंगे तो धनात्मक, कहां से, मूल बिंदु से। अगर ऋणात्मक मूल बिंदु से अगर बाएं पक्ष की ओर चलेंगे तो ऋणात्मक, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक और नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। चिन्ह किस पे निर्भर करता है, x अक्ष पर। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। किसी को पूछ देगा, अगर तुमको पूछ दे कि लेंस के आवर्धन में मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मानना 0, 0। दर्पण के आवर्धन में मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, 0। अरे मूल बिंदु किसी विषय में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कहूं पूछ देगा तो मानना 0, 0 है ना। इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। देखो गौर से तुम देखो, प्रथम अगर प्लस प्लस में ऊपर ठीक सामने, जिसको हम लोग कहते हैं एक आसन कोण होता है, एक होता है सम्मुख कोण। इसके ठीक सम्मुख कोण देखो माइनस चिन्ह देखो। अगर प्रथम बिंदु प्लस प्लस तो उसके ठीक सामने माइनस। द्वितीय में देखो अगर माइनस प्लस है तो यहाँ देखो प्लस और माइनस। कैसे बच्चा इसको गलती माता राम जाने। तो उसको एग्जाम हॉल में क्या करेंगे कि कट समय ऐसे करके पाल लेंगे, सब लिख लेंगे प्लस प्लस, आई हो जाएगा। अब देखो प्लस प्लस है, माइनस है, प्लस, ये दो को याद कर लेना। एक ठीक सामने माइनस माइनस का ठीक सामने एक उल्टा। तो इसको लिख के बनाएंगे,
नहीं कहना कि हम विद्वान हैं, हमको याद है, गलती मारवे करेगा। इसको लिख लेंगे सराक्शन, अब बना लेंगे। इसको लिखिए, उसके बाद इसका एडजेक्टिव देखिए, देखिए कैसे है। देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या लिखे थे? निर्देशांक जो लिखे थे हम लिखे 0,0। अब कहेगा तुमसे यहां देखिए मूल बिंदु से बिंदु की दूरी। देखो अगर दूरी पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, मान लो मूल बिंदु से दूरी, एगो x है, एगो कुछ है y, एगो x से क्या है y है, इसका दूरी बराबर होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट अंडर कर देना। सराक सुना सर आ जाएगा, है ना? किसकी? मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो, है ना? अब देखो इसका क्वेश्चन हम देखते हैं कि x अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी ज्ञात करें। दूरी क्या? यहां ध्यान दो, गर्भात बुआ इसको पकड़ लिया, फिर 3 इकाई, 6 इकाई, C में 9 इकाई और D में 3√5 इकाई। देखो ये तुमको कितना बड़ा खेदेगा। 3 इकाई x अक्ष करके तो पास अभी हम लिख लिए है कि अगर x अतिभुज रहेगा तो x कोमा क्या है 0, अभी लिखा ले ना। अब अगर कोटि रहेगा तो 0 कोमा क्या है y, 0 कोमा y। तो यहाँ कहा, अब देखो x अक्ष से बिंदु, अब x अक्ष से करते तो x कितना है 3 इकाई में आके चल जीते 75%। सुन ले पहले बतिया, 10% मारते 9 इकाई, 3 और 6 3 9, 5% मारते 6 इकाई। आज जे पगला रहते जेका ना आवा कहते डी आई का सही। है ने? दूरी बराबर, अभी हम देखो ई जो पद है इसमें x बराबर है 3 और y बराबर कितना है 6, तो इसकी दूरी बराबर जो होगा रूट अंडर x का स्क्वायर माइनस प्लस y का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस कितना 36, तो 9 36 कितना होता है 45 होते हैं बउआ। अब 45 को लिखे 9 गुने 5, 9 गुने 5, तो 9 का वर्गमूल टूटता है 3√5 इकाई। एक आंसर क्या होते डी। तुम भी मारेगी गलती, हम नहीं भैया, तुम भी मारेगी गलती। ये सोचने की चिन्ह है, अगर बारीक से नहीं समझेगी तो तुम भी इसको गलती मारेगी। ऑप्शन देखो ना कितना बढ़िया से लिखल के, 1 नंबर गिन लेबो। अब खुलेआम कहता है कि 50 में 45 कन्फर्म, ये कन्फर्म, 50 में 10 कन्फर्म। मैथ है सर, साइंस नहीं। आप देखिए मूल बिंदु, इन्हें ध्यान दो, जे पढ़ाएंगे उसका एडजेक्टिव संगे संग लेते जाएंगे सर। बिंदु P, कभी P क्या है सर? P संकेत करता है, P कुछ नहीं है। P क्या कर रहा है? संकेत करता है। जैसे दूरी है, जैसे मान लो यहाँ ई अगर A है, आई को ची है,
बी है। अब यहाँ की दूरी हमारे 3 कोमा कितना है 5, एकर है 6 कोमा कितना 4। आई दोनों आपस में आई एन एस भी चल रहे आई एन एस चल रहे, तो ये भी बनले कि नहीं बनले है, ये भी बना कि नहीं बना। तो वही पी क्यू दे रहा है, तो पी क्यू से नहीं जानना, पी क्यू क्या कर रहा है उसकी संकेत कर रहा है। अब देखो यहां दिया है -a कोमा -b की दूरी ए में √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इकाई, बी में √a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इकाई, सी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की इकाई, और डी में a प्लस b इकाई, a प्लस b। अब देखो यहाँ भैया जैसे मूल बिंदु लिखते हैं, अब दुइये को रखते हैं अंकवा, अब हम उनकी इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। कुछ एक को पैसा नहीं सोचना है, कितनों बगरवा में गलती मारे मारने दो, उसको बताने कोई जरूरत नहीं है ना। अब एक चीज एक बात को लिखना, अगर दिए गए पद, यहां देखो बउआ, दिए गए पद इसको अंक को कहता है ना। दिए गए पद अगर ऋणात्मक हो तो पावर किसको कहता है, घात को, है ना। सम रहने पर वह पद धनात्मक हो जाती है, धनात्मक क्या होती है, हो जाती है, वह पद क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाता है। हम उनके मान नहीं कर, वह पद क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। ये कैसे सर, तो देखिए दूरी बराबर √x का स्क्वायर अब प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर, है ना। हॉल में कर देते हैं, है ना। अब x का स्क्वायर प्लस y, अब देखिए x का जगह पर कितना लिखा है -a, तो -a का होल स्क्वायर अब प्लस -b का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो √a का स्क्वायर हम प्लस कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। भैया जब पद अगर सम पावर में है तो उसका अंक दिए गए धनात्मक हो जाएगा, हल करने पर सोचे के चीज नहीं, धनात्मक हो गया, आंसर हो गया। अब एक खिएते कब खुजरेते मारते, भैया खुजरावे की तो मान नहीं करा, सोचे की बात है। ऐसे भी पूछेगा, यहां दे देगा कि 3,5 की दूरी क्या हो, दूरी क्या है ना। तो 3,5, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, अब 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 9 25 कितना 9 और 25 कितना बउआ 34, तो 34 आंसर हो गए, 34 की हो गया, इसका आंसर हो गया। अब इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा, है? लिखिए इसको पहले। देखिए प्रश्न को अब ऐसे पूछेगा, देखिए बिंदु, यहां में बढ़िया समझना सर, जो तुमको दे रहे हैं सर सब गलती मारेगा। बिंदु -6, -7 का कोटि है, यहां दी a बराबर -6, b बराबर 7, c बराबर -7 और d बराबर 6। भैया हम बार बार करने, पहला पद 1 से दूसरा का पद, तो कोटि के है -7,
कोई अंतर नहीं, चिन्ह कभी नहीं बदलना। तुम विद्वान में हो कि चिन्ह को तुम बदल देगा। हम माइनस में है, अगर हम सुअर हैं तो कभी हम शेर बन सकते हैं। हाँ, तो ये -7 है तो -7 ही होगा। अगर बिंदु 6 -7 का कोटि पूछेगा तो अगर जिसे एक ठो लिखते हैं, जिसे मान ले बिंदु 5 -3 का भुज है, तो भुज अगर यहाँ ए में ऑप्शन दिया मान लो -3, बी में दिया -5, सी में दिया 5 और डी में दे दिया 3। इसका आंसर भुज पूछ रहा था। भुज इसको कहते हैं, एक से है को ची है, तो भुज कितना 5, तो प्लस में तो प्लस वाला खोजो, सी आंसर होगा। समझ में ले। अब देखिए एक तो आप देखो, ये तो महाधुरी आई एक्स अक्ष का समीकरण है। अब देखो x बराबर 0 ए में है, b बराबर है y बराबर 0 और c में है x बराबर y और d में है इनमें से कोई नहीं। यहां देखो x अक्ष का, अब हम यहां लिखते हैं सर, अगर x अक्ष का समीकरण तुमसे पूछेगा, तो y बराबर 0। अगर y अक्ष का समीकरण तुमसे पूछेगा तो x बराबर 0, याद कर ले रहा हूं। अगर x अक्ष का समीकरण है तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अभी हम लिखे थे x अनुभुज है बउआ रे, तो x, 0 है। अब अगर कोटि है तो 0, कोची है y है ना। तो x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और y अक्ष का समीकरण x बराबर क्या हो जाएगा, इसका 0। देखो x के जगह यहाँ पर देखो है 0, और यहाँ देखो y के जगह पर है 0। अगला देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित, ए में है 4,6, बी में है -4,-6, सी में है 4,-6 और डी में है -4, जैसे हम बार बार बोले ऐसे पद को जैसे देख चतुर्थांश जैसे देखेंगे तो तुरंत ऐसे करके लिख लेंगे, प्लस प्लस एक ठीक सामने माइनस माइनस, आई माइनस प्लस, आई प्लस माइनस। अब देखो यहाँ कहा कि निम्नलिखित में तृतीय, तो तृतीय 1, 2, 3 दोनों पद को चिन्ह होना चाहिए माइनस में, कौन दोनों पद कौन -3, ये हो गए बी। समझ में नहीं कि नहीं, ये नहीं कि याद है पहला पद प्लस, नहीं एकदम लिख लेंगे। एक जे तुम्हारे प्रश्न पत्र के यूं खाली इन्हें लिखना, इन्हें नहीं लिखना, इन्हें अंक है 1 नंबर बना रहे 2 नंबर बना लिए चलेगा, यहाँ लिखना है। तो ऐसे करके लिख के ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, माइनस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 10 जगह तुमको मिलेगा। एक जगह लिख देने के बाद 10 जगह काम हो गए। आप देखिए
देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। ए में है x, 0, बी में है x, सी में है 0, y और डी में है x, y। यहां देखो अभी हम बताए थे ये प्रश्न, देखो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x अक्ष पर x, 0, x, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया है, कि मूल बिंदु से बिंदु R ये है -x, y की दूरी अब देखो इसका ऑप्शन √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, बी में है √x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, सी में है x प्लस y और डी में है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भैया अभी हम लिखे थे पद अभी दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में रहा या दोनों प्लस में रहा, आंसर क्या होते? अभी लिख रहे थे कि अगर उसका अंक पद अगर ऋणात्मक हो और पावर अगर सम हो तो पद उसका क्या होती है? धनात्मक हो जाती है। तो ये हो धनात्मक तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? वाई। ये तो फॉर्मूले में पूछ लेते इस तरह से। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक है। ए में है ऑप्शन है 0, 0, बी में है a, सी में ऑप्शन है -a, -a और डी में ऑप्शन है a, 0। क्या होगा इसका? 0, होगा। एक हम सोचे की बात है, बताइए इसी टाइप का प्रश्न पूछता है जो अभी बताए इसमें से, ये अभी इसका खाली है, ये जान लो। कभी कभी ऐसा भी होता है बाबू कि 10 से लेके 15 गो एडजेक्टिव खाली निर्देशांक ज्यामिति रहता है। अगर तुम इसी को बना दिया राजा हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीर टच भी नहीं करता है, 2 गो रहता है एडजेक्टिव, यो बात। लेकिन जान लेना कि कितनों कम पूछेगा तो कई गो एडजेक्टिव देगा, पूछेगा 5 कितनों कम पूछेगा। कभी कभी ये भी होता है कि त्रिकोणमिति के 40 गो एडजेक्टिव हो अकेले। अब बताइए तो उसमें भी हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है। अब पूछ जाते हैं 60 का मान, कि जो पूछ जाए सेक 25 45 का मान, ऐसे पूछ रहा है वो है? इस टाइप के जगह बन जाएगा ना। एक आप देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु 6, का x नियामक है,
ए में ऑप्शन है 6, बी में ऑप्शन है -5, सी में ऑप्शन है -6 और डी में ऑप्शन है 5। डी में ऑप्शन है कुछ 5। बिंदु 6 कोमा माइनस क्या लिखा 5। किसको पूछ रहा है? एक्स का। तो एक्स के क्या है 6, आंसर अच्छे हो। हम जब बोले वादा किए कि तुमको कलम लगाने नहीं देंगे सिर्फ 10 प्रश्न को छोड़कर, यही सर देखिए मारिए। सिर्फ कलम लगाना है। अब जिसमें जोड़ घटाव गुना भाग है तो लगाना ही पड़ेगा। लिखिए इसको।